ये जी 50 लाख की कीमत है दुकान की। कितने में बेची गई? ये उन्होंने 966 में बेची है। कीमत है हमारी 50 लाख। और न्याय मिलता वही है। अगर हम सही है, हम सच्चाई के साथ है तो कोर्ट भी सच्चाई का ही साथ देगी। मेरे साथ जो है बेइंसाफ होया। डाला था चंडीगढ़, वहाँ से वो डीआरटी में ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ से हमें स्टे मिल गई है। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं हाथ जोड़ के आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि हमारा आपने इस मुश्किल समय में बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया है सभी ने। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हमारी लड़ाई कोर्ट में चल रही है। जिस दिन ने दुकान बेची उधर भी मैं बैंक में गया हूँ 4 बजे पैसे लेकर। मैंने नीलामी कर रहे हैं। मिली भगती उनकी पटवारी की, तहसीलदार की और बैंक मैनेजर की। तो उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। हमारी दुकान को वो सील करके चले गए। कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पापा के पास। बैंक कोई भी हो जी, बैंक मैनेजर हो चाहे कोई भी हो, अगर उसको कोई काम है तो वो जिसकी दुकान है या जिसका घर है, जिसके नाम लोन है, तो वही बोलेंगे ना, उसी को बोलेंगे, मकान मालिक को। किराएदार को थोड़ी बोल के जाएंगे। खुली बोली होती थी, इसके हजारों का हक थे मेरी दुकान के लेने के लिए। 50 लाख तक की बिक सके थी। इतने भी भैया ने, मेरे देशवासियों ने ये वीडियो देखी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब ने मेरी दुआएं करी है कि भाई गरीब आदमी का सारा हो है कुछ, और ये हाई कोर्ट में जीत का है। तो अब ये 966 में बिकी है, क्या रेट इसका ठीक है? ये नहीं, गलत है, बहुत गलत है। कितने की मार्केट वैल्यू कितने की? कम से कम 40-50 लाख की वैल्यू है। मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफीदों में और हमने आपको दुकान की एक खबर दिखाई थी, जो कि दुकान बैंक ने कोडियों के भाव में वो बेच दी थी। 966 की जो हमारे पास जानकारी है, और 966 की दुकान थी वो बेची गई थी, लेकिन दुकान की कीमत है कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और आज हमारे साथ वो लड़की है और उनके पिताजी, और ये देख सकते हैं कि पूरा परिवार है। और क्या कुछ इनको अब राहत मिली है, आइए उनसे जुड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले दुकान के बारे में? दुकान के बारे में सर मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब 13 जुलाई को हमारा जैसे लास्ट डे था पैसे भरने का, तो पापा पैसे भरने गए हैं, उन्होंने पैसे लिए नहीं। 4 बजे गए थे, 5 बजे तक का टाइम होता है, सभी को पता है, बैंक में देन लेन होता है। तो उन्होंने पैसे लिए नहीं, उन्होंने इनके साथ मिसबिहेव करके इनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मतलब बदतमीज़ी करी और वो मतलब उसने पैसे लिए नहीं, पापा को बाहर निकाल दिया वहाँ से। हाँ, लोन लिया हुआ था, 4 लाख का लोन था जी, 4.5 भर रखा है और 382 भर रखा है, अप्रोक्सीमेट 4 लाख के। तो वो मांग रहे हैं 8 लाख और मांग रहे हैं हमारे से। 2 साल जैसे बीच में कोरोना आया, जब तो हमने भरा नहीं जी, उसके बाद हमने भरना शुरू करा है 22-23 में, थोड़ा थोड़ा करके अपनी पेमेंट करी है। जून में भी भरने गए हैं मेरे पापा, 30,000 रुपये उन्होंने भरे हैं। और उन्होंने जैसे 13 जुलाई को उन्होंने वो क्या कहते हैं, नीलामी कर दी दुकान की रात को 11 बजे। हमें बोला 4 बजे भी दुकान सेल होगी, लेकिन उन्होंने सेल करी है वो रात को 11 बजे। नीलामी पे भी उन्होंने कोई नहीं बुलाया, कोई एक भी बंदा जो बुलाया हो कोई हमारे आसपास से नहीं था। ना हमारे पास कोई फ़ोन आया भी आपकी दुकान की हम नीलामी कर रहे हैं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया भाई हम नीलामी कर रहे हैं। मिली भगती उनकी पटवारी की, तहसीलदार की और बैंक मैनेजर की। तो उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। हमारी दुकान को वो सील करके चले गए। 7 तारीख को उन्होंने हमारे पास दोबारा नोटिस भेजा, 7 अगस्त को भी हम आपकी दुकान को सील तो उन्होंने 7 को तो वो यहाँ पे नोटिस लगा गए हमारे पास घर। और एक और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमारे किराएदार के पास फ़ोन करे हैं, जब भी करे हैं, हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पापा के पास। बैंक कोई भी हो जी, बैंक मैनेजर हो चाहे कोई भी हो, अगर उसको कोई काम है तो वो जिसकी दुकान है या जिसका घर है, जिसके नाम लोन है, तो वही बोलेंगे ना, उसी को बोलेंगे, मकान मालिक को। किराएदार को थोड़ी बोल के जाएंगे। 1 महीने से वो बैंक मैनेजर लगातार हमारे किराएदार को फ़ोन कर रहा था, जिसने किराएदार ने भी हमें लेट बताया है। हमें अगर वो पहले बता देता तो हम बैंक मैनेजर से जाके डायरेक्ट बात कर लेते भी, तो वो हमसे बात करो, हमारे किराएदार से बात क्यों कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनका कुछ गलत करने का इरादा पहले से ही था, इसलिए उन्होंने हमारी जानकारी में ये बातें आने नहीं दी भी हम ऐसे ऐसे करके चले गए हैं। फिर उन्होंने अभी ये दुकान हमारी सील कर दी है। उसके बाद हमने वही अपना हाई कोर्ट में स्टे डाला था। कितने की दुकान, कितनी कीमत की दुकान थी? ये जी 50 लाख की कीमत है दुकान की। कितने में बेची गई? ये उन्होंने 966 में बेची है। कीमत है हमारी 50 लाख। और हमने फिर अभी लीगली हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
हमने अपना कोर्ट में केस डाला था चंडीगढ़, वहाँ से वो डीआरटी में ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ से हमें स्टे मिल गई है। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं हाथ जोड़ के आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि हमारा आपने इस मुश्किल समय में बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया है सभी ने, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हमारी लड़ाई कोर्ट में चल रही है। 17 अक्टूबर हमें डेट मिली है सुनवाई के लिए। अब 17 अक्टूबर को देखते हैं जी कोर्ट में क्या कुछ आता है केस के बारे में। तो आपको कोर्ट पर विश्वास है कि आपको कुछ राहत? कोर्ट पर पूरा विश्वास है जी, क्योंकि यही कहा जाता है कि न्याय मिलता वहीं है। अगर हम सही हैं, हम सच्चाई के साथ है, तो कोर्ट भी सच्चाई का ही साथ देगी। हमारे पास लीगल सारे डॉक्यूमेंट है हमारे, जो हमने रसीद है हमारे पास, जो हमने पैसे भरे हैं। क्योंकि आरबीआई जो होती है ना, आरबीआई की गाइडलाइन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कस्टमर पैसे भर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लो, चाहे वो थोड़े भर रहा हो, लेकिन भर तो रहा है, उसकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार भरेगा, वो बैंक के अकॉर्डिंग तो नहीं भरेगा। बैंक ने उसको, और बैंक के अकॉर्डिंग भी हमने कोशिश करी थी भरने की। बैंक वाले बोले आप 10-10 हज़ार रुपये भर दो, हमने भरने की कोशिश करी, 3 महीने लगातार दिए। चौथे महीने मेरा भाई गया था ये पैसे देने, उन्होंने पैसे नहीं लिए, मेरे भाई के साथ भी मिसबिहेव करके वहाँ से बाहर निकाल दिया। हमारी गलती ये रह गई, हमने एफआईआर नहीं करी। अगर एफआईआर कर देते तो उसको पता चल जाता भी मिसबिहेव क्या होता है। तो मैनेजर की गलती सारी, मैनेजर की, तहसीलदार की, पटवारी की, इन तीनों की है जी। तो न्यायपालिका पर विश्वास है जो फैसला आएगा? बिल्कुल विश्वास है जी। हम अपने लेवल पे भी हम अपना करेंगे, चाहे हमें बैंक के सामने धरना पड़ जाए, हम अपने लेवल पे भी लड़ेंगे अपनी लड़ाई। और हमारी कोर्ट में भी चल रही है कोर्ट। एक बार वो दिखाना चाहिए आपको, जो स्टे है अब इनको मिल चुका है। और हमने खबर आपको दिखाई थी कि जिस तरह से एक दुकान थी जो 966 में दुकान बेच दी थी, लेकिन दुकान है कहीं ना कहीं 966 की कीमत से ज़्यादा की दुकान है। अब 17 तारीख की तारीख है वो उनको मिली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी आप, अंकल जी आपकी दुकान थी? भाई मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, मेरे साथ जो होया बेइंसाफ होया। क्योंकि जब मैं पैसे भरने लग रहा हूँ 2015 से लेकर 19 तक मैं रेगुलर चल रहा हूँ, कभी 10,000 भरती है, कभी 20 भरती है, कभी 30 भरती है, कभी 40 भरती है। जब से मैं पैसे भरने लग रहा हूँ, जैसे मेरे पैर अपनी कमाई में से पुग गए हैं ना, मैंने भरे हैं, मतलब ना नहीं करी इनको। और आज भी मैं भरने के लिए तैयार था। जिस दिन ने दुकान बेची उस दिन भी मैं बैंक में गया हूँ 4 बजे पैसे लेकर। मैंने कहा मैनेजर साहब से मेरा हिसाब कर दे, जितने पैसे मेरे जमा है वे काट कर अपने सारे पीछे भरवा दे। मैनेजर साहब बोला सारा हिसाब करेगा, मैं बोला हाँ सारा हिसाब करूँगा, मैं क्लियर करूँगा, मेरे पे रोज धक्के नहीं खाए जाते। मैं अपने रेडी लाऊँ सब्जी की, यहाँ आऊँगा कि मैं सब्जी ख़राब हो जाएगी मेरी, मान नहीं सकता रोज़ की रोज़, मैं सारे पीछे क्लियर कर मेरे। तो मैनेजर साहब के बोल रहे आगे मैं बात करता हूँ। अंदर चला गया, अंदर जाके 10 मिनट के बाद बाहर आया। आने के बाद हमारे से बोला तेरी दुकान तो सेल होगी। मैं बोला मैं क्यों सेल होगी? वो बोला कि ऑनलाइन बेच दी। मैं बोला ऑनलाइन कैसे बेच दी? हमने ऑनलाइन का मतलब ही नहीं बेचा, क्या है अनपढ़ आदमी, हमने क्या पता कि ऑनलाइन है। ग्राहक तो और भी लेने को तैयार थे ज़्यादा कीमत में। इसकी खुली बोली होती थी, इसके हज़ारों ग्राहक थे मेरी दुकान के लेने के लिए, 50 लाख तक की बिक सके थी। बाकी के पैसे मेरे काम आ जाते, ये अपने पूरे कर लेते बैंक वाले। लेकिन कोर्ट में आप चले गए हो? आज कोर्ट में बिकने के बाद मैंने फिर कागज फाइल तैयार करवाई, फिर मैं हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट में भगवान ने सुनी, मेरी फाइल लग गई, मतलब कि वहाँ 14 तारीख दी गई और 3 तारीख को वहाँ से समन आ गए इनके पास, 3 जुलाई को, और 5 जुलाई को इनके पास समन पहुँच गए, बैंक में ही पहुँच गए और खरीदने वाले के पास भी पहुँच गए। फिर भी इन मतलब कार्रवाई मेरे से उल्टी कार्रवाई की गई मेरे साथ। वो कैसे की गई? 5 तारीख को जब समन आ चुके थे इनके पास, तो 7 तारीख को मेरी दुकान पर नोटिस आकर छेप गए कि भाई हम कब्जा लेंगे 11 तारीख को। इन्हें 5 दिन के अंदर अंदर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इन्हें कब्जा भी ले लिया, दुकान भी सील कर दी और रजिस्ट्री भी करवा दी। और रात में 7 बजे आ गए तहसीलदार और पटवारी और बैंक वाले, ये यहाँ कब्जा भी दुआ गए, उसको बाहर खड़ा करके फ़ोटो खिंचवा के, मैंने नहीं पता क्या करके गए हैं। अब कोर्ट पर आपको विश्वास है? आज कोर्ट पर मैंने पूरा विश्वास है, आज सब पर विश्वास है मैंने। और जितने भी भाइयों ने मेरे देशवासियों ने ये वीडियो देखी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब ने मेरे दुआएं करी है कि भाई गरीब आदमी का सारा हो है कुछ, और ये हाई कोर्ट में जीत का है। और हमारे साथ पड़ोसी है, ये 7 लग की इनकी दुकान है।
ये भी इस दुकान को लेने के लिए इच्छुक थे, आप भी इस दुकान को? लेने के लिए इच्छुक थे, जो खुली बोली हो तो ले भी सका मैं। हाँ। 25-30 जिसने बोली हुआ है हम ले सके थे, बिना बोली के दुकान बिकी लेकिन है जो ये। अभी ये 966 में बिकी है, क्या रेट इसका ठीक है ये? नहीं, गलत है, बहुत गलत है। कितने की मार्केट वैल्यू, कितने कम की से कम 40-50 लाख की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है? मार्केट वैल्यू। चलिए वही, ये हमने आपको पहले भी एक खबर दिखाई थी, और ये दुकान है जो अब सील है, जो बैंक के द्वारा यूनियन बैंक का मामला था, और यूनियन बैंक से इन्होंने लोन है वो लिया हुआ था, और अब मामला है जो हाई कोर्ट यानी कि न्यायपालिका में, वो हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, और इनके अब देखने वाली बात होगी कि न्यायपालिका से इनको कितना न्याय है वो मिल पाएगा, वो तो अब समय ही बताएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।